क्या रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? भाई नबी पाक ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैनू नमाज पढ़दियां वेखिया जे। ते जिन्ना सहाबा ने नबी पाक नू नमाज पढ़दियां वेखिया उन्हां नबी पाक तो हर रकत अंदर नमाज रफ़ा यदैन करना बयान कीता है। नबी पाक दी जिंदगी दी एक नमाज बगैर रफ़ा यदैन तो नहीं। तवज्जो है भाई, नबी पाक दी एक नमाज, नमाज दी एक रकात बगैर रफ़ा यदैन तो, बगैर रफ़ा यदैन। चौर साहब इत्थे मैं गल करन लगा, मेरे प्यारे सुनो, मेरी वीडियो बन रही है। दुनिया जहान दे आलमां चों कोई आलिम सही सनद दे नाल एक रवायत पेश करे जिहदे विच होवे कि पहला नबी पाक रफ़ा यदैन करदे सन रकू जांदियां उठदियां, बाद वे नबी पाक ने रफ़ा यदैन करना रकू उठदियां जांदियां छड़ दिता, मनसूख हो गया। रफ़ा यदैन करते और रकू दे लफज होण सही संद नाल एक रवायत पेश करे, मैं टूडी गड्डी इनाम देंगा। ये मैं लफज गारंटी दे तौर ते दे रहा कि मैं तुहानू इहदी गारंटी देना। अल्लाह दी कसम, मेरे नबी दी जिंदगी दी एक नमाज दी एक रकात रफ़ुल यदैन इंदर रकू तो बगैर नहीं जे। और अल्लाह दे नजदीक वो नमाज कबूल होनी है जिहदे विच नबी पाक दे तरीके ना पढ़ी, जे तरीके तो हट के पढ़ी व मैं यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, तो कबूल नहीं की जाएगी। आले हदीस का दावा है कि बुखारी में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नमाज तक रफ़ा यदैन करते थे। रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, आखिर नमाज तक रफ़ुल यदैन किया करते थे। ये आले हदीस मौलवियों का दावा है। अगर आप बुखारी शरीफ से ऐसी हदीस किसी मौलवी से लिखवा लें और बुखारी से निकल आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नमाज तक रुकू जाते, रुकू सर उठाते, रफ़ुल यदैन किया करते थे, आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। लेकिन बुखारी में नहीं। अब है क्या, वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है जिसको वो डंडी मार के पेश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, आपने रफ़ुल यदैन किया, बस इतनी बात है। अब वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की वही रिवायत मुस्नद हुमैदी में इमाम बुखारी के उस्ताद के पास मौजूद है और वहां पर है कि रुकू जाते, रुकू सर उठाते, आपने रफ़ा यदैन नहीं किया और रावी खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। शागिर्द की किताब में है रफ़ा यदैन किया, उस्ताद की किताब में वही रिवायत है रफ़ा यदैन नहीं किया। अब आले हदीस क्या कहते हैं, हदीस में आया आखिर नमाज तक रफ़ा यदैन किया। अब ये उन्होंने हदीस नहीं मानी, अपने फाहम को हदीस का है, वरना आप इनसे पूछ लें। सबसे ज्यादा जोर तो रफ़ुल यदैन पे लगाते हैं। हम कहते हैं बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा से सिर्फ एक हदीस लाएं जिसमें यह हो कि आखिर नमाज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, रफ़ुल यदैन किया करते थे। ऐसी एक हदीस लाएं, हम रफ़ुल यदैन भी शुरू करेंगे और मुंह मांगा इनाम भी देंगे। तो आले हदीस सिर्फ सहाबा की बात नहीं। इसी तरह रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, रफ़ुल यदैन करना, इसमें बेहतर क्या चीज है? ये उलमा में एक बात चली, लेकिन ये फतवा देना कि जो रुकू में रफ़ा यदैन नहीं करता या रुकू से उठते हुए रफ़ा यदैन नहीं करता, उसकी नमाज ही बातिल, नमाज ही नहीं होती। ये अहमकाना फतवा और ऐसा गुमराह कुन फतवा ये अंग्रेज दौर का फतवा है। किसी पैगंबर के सहाबा में से एक सहाबी का ये फतवा नहीं कि जो रुकू जाते, रुकू सर उठाते, रफ़ा यदैन न करता हो उसकी नमाज नहीं होती या नमाज बातिल है। किसी एक सहाबी का फतवा नहीं, एक ताबी का फतवा नहीं, चारों इमामों में से किसी इमाम का फतवा नहीं। ये इसी गुमराह टोला आले हदस ने ये फतवा दिया और ये फतवा बिदअत पे मबनी है कि जो रफ़ा यदैन ना करे उसकी नमाज बातिल या नमाज नहीं होती। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, पैगंबर का फरमान भी नहीं दिखा सकते कि पैगंबर ने जो फतवा दिया हो रुकू जाते, रुकू सर उठाते जो रफ़ा यदैन न करे उसकी नमाज बातिल या
نماز ناقص ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے، صحابی کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے، تابعی کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے، چاروں اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے یا باطل ہے۔ یہ احمقانہ، جاہلانہ، بلکہ وحشیانہ اور حمارانہ فتویٰ آج کے غیر مقلد جبل فرقے کا ہے۔ یہ مسائل اس نوعیت کے نہیں تھے کہ نماز کا بطلان کا حکم لگایا جائے، اور یہ عملی ترجیح، عدم ترجیح کے مسائل تھے جن کو انہوں نے ہوا دے کر اصول کے مسائل بنایا، اور جو ان مسائل کو اصول کے مسائل بنائے وہ بھی پکا گمراہ اور پکا بدعتی ہے۔ شرعی احکام کی تحریف اور اس میں تبدیلی کرنا یہ بھی بدعت ہے۔